Regio Bijstandteam Oost, kapitale delicten के साथ में मिलकर के 3 ब्राजीलियान और एक टैक्सी शोफर को गिरफ्तार किए है वेगनर लंगा तबिकी पर। इन चारों पर इल्जाम है एक खवापंद ओवरफॉल के लिए टोमाटो में और इल्लेगाल वापन बसित के लिए। इन लोगों के मोटर गाड़ी में इल्लेगाल वापन भी मिला है और एक फर्दख्त इंटरनेशनल गesignaleerd हुआ है फ्रांस गुयाना में हत्या के लिए। ये आदमियों को कैपिटल डिलिक्टन के हवाले कर दी गई है और इन्हें जेल में डाल दी गई है। ओपनबार मिनिस्टेरी आगे छानबीन कर रहे हैं। फ्लोरास्त्रात में बीफे के रात्रि में एक आदमी को इतनी पीटा गया है, मुमकिन है पीटने वाले उनके फ्रिंदेन का भाइयों थे। ये स्लाख्त ऑफर को कई स्नेह और कपवंद हुआ है और वो डर के मारा तुर्तनलान के ओर भाग गए है। भागते हुए वो सड़क पे गिर गए हैं जहां पर ओमस्टैंडर्स उन्हें खून में लथपथ पाए हैं और तुरंत हेल्पदिंस्टन को तार किए हैं। सिपाही और एम्बुलेंस जल्द से आकर के पहुंचे हैं और उन्हें ले जाया गया है सिकनहर्स के ओर। उनका हालात कैसे है इसके बारे में तो कोई मालूमात नहीं है। सिपाही खैर फ्लाइट का छानबीन कर रहे हैं और इन फर्दख्तन की भी तलाश कर रहे हैं। बीफे के रात्रि में एक धमाकेदार आनरेडिंग हुआ है द्राम्ब्रांडर्सgracht और स्वार्टनहोफenbrugstraat के क्रॉसिंग पर। एक ग्रीसे मोटर गाड़ी जो एक वैकेंसी गैंगस्टर चला रही थी, एक नीला रंग का मोटर गाड़ी का रास्ता दूर क्रॉस किया है। धक्का लगने से ये जो नीला रंग का मोटर गाड़ी था वो सड़क से हट करके ट्रोटवार पे गए है और फिर एक फेलनेस और रेक्लाम बोर्ड से जाकर के टकराए है। बस्तियों वहां से तुरंत भाग गए है। जो मोटर गाड़ी में बैठा था कहा है कि उसके पास रेबवेस नहीं थे। वैकेंसी गैंगस्टर और एक पशाशीर जो नीला मोटर गाड़ी में था, दोनों को लिख्त फरवंदगन हुआ है और मेडिस ज़ोरख उन दोनों को मिला है। ब्यूरो खैर फ्लाइट का सिपाही जो है छानबीन कर रहे हैं और फर्दख्तन की तलाश कर रहे हैं। सूरीनाम में शराब पी करके मोटर गाड़ी चलाना और जोर से चलाना ये सबसे बड़ा फर्केर्स प्रॉब्लम है। Gevolgen zichtbaar है जैसे कि dodelijke ongelukken, gewonden और ontwrichte gezinnen, फिर भी mentaliteitsverandering नहीं होते हैं। सिर्फ बुतस जो दिया जाते हैं वो मदद नहीं करते हैं। स्ट्रेंगर सैंक्शंस जैसे कि सजा और रेबवेशन को इंट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। VS में स्ट्रिक्ट DUI वेतन होगepakt kans के साथ में तो ये काम करते हैं। जब तक सूरीनाम में handhaving zwak रहेगा तभी सेफर्स सिर्फ सेफर्स रहेंगे और स्लाख्टऑफर्स ये कड़वी सच्चाई रहेगा। मिनिस्टर पैट्रिक ब्रुनिंग्स OGM का एजोटी और एनहा के साथ में मिलकर के एक नया स्ट्रैटेजी ontwikkelen करना चाहते हैं milieuschade से बचने के लिए जो kleinschalige goudwinning के वजह से होते हैं। वो कहता है कि हार्द aanpak काम नहीं कर रहे हैं। इल्लेगाल mijnbouw बार बार वापस आते हैं। वो dialoog चाहते हैं, bewustwording और alternatieve methoden बगैर क्विक का भी herbebossing verplicht होना चाहिए। ब्रुनिंग्स कहता है कि यहाँ पर बात है om geven en nemen, natuur gebruiken maar ook teruggeven aan natuur। सूरीनाम ने एसेक्यूबो कॉन्फ्लिक्ट में गुयाना को चुने है जानते हुए कि ये देश तिगरी को बसेट किया है। विस प्रेसिडेंट ग्रेगरी रुसलैंड कहता है कि vreedzame dialoog वेनेजुएला के साथ बहुत जरूरी है। क्रिटिसी का मानना है कि सूरीनाम एक न्यूट्रल बमिddelaar के रूप में geloofwaardiger होते। पार्टी चुनने के बाद में देश अपना मोरल gewicht खो दिया है। echte dialoog मांग करते हैं, न्यूट्रलिटeit, vertrouwen और eerlijkheid, ना कि belangenbehartiging, तभी duurzame vrede ontstaan हो सकते हैं।
मिनिस्टर हरीश मनोरथ जुस्टिसी एंड पुलिसी का कहा है कि जो उनका ज़ेरो टॉलरेंस बले थे ये भी आमतनारन और केटन पार्टनर्स के लिए है। verkeersveiligheid को prioriteit मिलेगा, strengere boetes और एक्स्ट्रा regelaars के साथ में भी uitbreiding की जाएगी सेफ सिटी कैमरास का और भी पर्सोनेल को स्क्रीन की जाएगी। वो एक पुलिस अकादमी और एक पब्लिक डैशबोर्ड सेफर्स के साथ चाहते हैं। बड़ा uitdaging है beperkte budget। मनोरथ ने साफ कह दिया है regels zijn regels, intern en extern। veiligheid हर एक को महसूस करना चाहिए। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स को पाहो डायरेक्टर Jarbas Barbosa ने कह दिया है कि Suriname's gezondheidsagenda को ondersteuning दिया जाएगा। एक्सपर्ट कहता है कि यह डिप्लोमेटिक ओवरविनिंग नहीं है लेकिन एक verplichting है। lidstaat के रूप में सूरीनाम का हक है इस पर। Echte uitdaging है uitvoering में adviezen vertalen in beleid, middelen effectief benutten और continuïteit waarborgen। पाहो का जो मदद है ये बहुत जरूरी है लेकिन कामयाबी पूरा afhankelijk है सूरीनाम का कैपेसिटेट को लेकर के structurele hervormingen doorvoer करने के लिए। अपनी VN toespraak के दौरान में प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ने बात की है मिलियार्डन इन्वेस्टेरिंगन के बारे में ऑफशोर ओली एंड खास में, लेकिन बनादरुक नहीं किया है कि buitenlandse इन्वेस्टेरिंगन की बात है। ये नुआंस क्रूसियल है। वो भरोसा दिखलाई है दुनिया का सूरीनाम में जिसके वजह से इनका जो कहानी है वो क्वेट्स बारदर है। अगर देखा जाए जो इकोनॉमी से फरलेदन है इनकी पार्टी का। एक्सपर्ट कहते हैं कि लीडर्स को zorgvuldig फ्रेम करना चाहिए। juist woorden bepaal करते हैं geloofwaardigheid और इंटरनेशनल परसेप्सी। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ने VN में benadrukt किया है सूरीनामस toeristische potentieel, लेकिन इंटरनेशनल रिस्पॉन्स नहीं आए है। natuur और diversiteit तो हाजिर है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस और पोजिशनरिंग ontbreek करते हैं। टूरिज्म एक्सपर्ट डॉक्टर मारेका कहती है सूरीनाम को कोई sterk नैरेटिव नहीं है। अगर देखा जाए देशों जैसे कोस्टारिका या तो भूटान के और बगैर duidelijke marktidentiteit, betere bereikbaarheid और consistente gasvrijheid तो lofredes los होते हैं। bouwstenen तो है लेकिन एक samenhangend verhaal ontbreekt होते हैं। demissionair premier Dick Schoof november के 25 तारीख को जब 50ste onafhankelijkheidsviering Suriname का मनाई जाएगी तो वो हाजिर रहेगा। उनका जो ontmoeting है प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स के साथ मार्केर करता है एक stap richting hernieuwde samenwerking के ओर। ये खबर एक सिंबोलिक वार्ड का जो है अगर देखा जाए जो बलादन फरलेदन है दोनों देशों का। बातचीत के दौरान में फोकस था handel, landbouw, toerisme और onderwijs। स्कोफ का हाजिर होना benadrukt करता है जो हिस्टोरी से बंद है और ये मदद कर सकता है versterkte diplomatieke और economische relaties में, जबकि सूरीनाम ये jubileum nationaal और internationaal benut कर रहे हैं। Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid का nationale surveillance luchtwegvirussen का जैसे कि इन्फ्लुएंजा उसे इंटेंसिफियर कर रहे हैं और ये लाइन में है जो इनसेट है wereldwijde gezondheidsbescherming को लेकर के। सूरीनाम लगातार इकट्ठा और एनालिसिस कर रहे हैं gegevens को और भी इन्फ्लुएंजा मॉन्स्टर्स को भेजाते हैं WHO रेफरेंसी लैबोरेटोरियम के और पाहो के मदद से देश तैयारियां कर रहे हैं एक नया जेंडिंग मॉन्स्टर के लिए और एक वन हेल्थ ओपनिंग के लिए जो अक्टूबर इसी साल में होगा। इसी तरह से तैयारियां
की जा रही है humane, dierlijke और milieugezondheidsector में, जो और आगे मजबूत होगा। 80ste algemene vergadering के दौरान जो VN का था, तो मिनिस्टर मेल्विन बोफा और उनका ट्रिनिडाडियंस collega Sien Sobers एक दूसरे को regionale veiligheid और samenwerking के लिए बात किए है। बात हुआ है ताकत इकट्ठा करने के लिए कार्यक्रम और OAS के जरिए, जहां पर ध्यान दिया जाएगा justitie और veiligheid को लेकर के भी प्लान लांसेर हुआ है, एक gezamenlijke kamer van koophandel के लिए और nauwere samenwerking energie, agro-processing, technologie en toerisme को लेकर के groei और stabiliteit को regio में bevorder करने के लिए। Ministerie Sociale Zaken en Volkshuisvesting SOSAVO के पास इन दिनों में schoonmaaksters नहीं है। एक्स मिनिस्टर इनेस पाने अपने जाने से पहले schoonmaak personeel को bevorder किया है beleidscoördinatoren और beleidsmedewerker तक। मिनिस्टर दियाना पोकी कहती है कि ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि साफ नहीं पता चल रहा है कि क्या इन लोगों के पास vereiste kwalificaties है या नहीं। लोपंद onderzoeken से ये सामने आना चाहिए कि क्या पाने पीछे छोड़ के गए हैं। नया aanstellingen voorlopig beperkt है। पोकी benadrukt करती है soberheid और सिर्फ enkel noodzakelijke ondersteuning दूसरा मिनिस्टेरी से वो लेती है। नया leerkrachten को अब महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा अपना पहला तनख्वाह के लिए। Ministerie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur MINOC का फैसला लिया है कि उन लोगों को अब महीना के अंत में तुरंत पैसा भरा जाएगा। मिनिस्टर डेरेक करी कहता है कि ये जो पुराना प्रैक्टिस था, इसके वजह से फ्रस्ट्रेशन, कर्जा और भी afhankelijkheid होते थे परिवार और दोस्तों पर। नया regeling के साथ में मिनिस्टेरी beginnende leerkrachten को और zekerheid देना चाहते हैं और ये beroep को भी aantrekkelijker बनाना चाहते हैं नया personeel के लिए। सूरीनाम में जो मुर्गी का दाम है, इससे ये साबित होता है कि परिवार क्रिसमस को कितनी गहरा महसूस करते हैं। जहां पर एक पूरा मुर्गी का दाम 264 SRD है, वहीं पर परिवार हमेशा क्वार्टस्टकन खरीदते हैं, vleugeltips या तो गटाई कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ गोश्त परिवार के लिए रखने के लिए। माँ बाप को शर्म महसूस होता है जब बच्चे ये सवाल करते हैं, मामा मोरखन वेलकिप। ये चिकन इंडेक्स से ये सामने आया है कि इन्फ्लेशन कोई एब्स्ट्रैक्ट cijfer नहीं है, लेकिन lege pannen और stille tafels। लायंस क्लब पारामारिबो नॉर्थ द विटा लोटस कल्चरल सेंटर के साथ में मिल करके शनिचर अक्टूबर के 25 तारीख को एक मायंग ड्राइव करेगा कुसवेनstraat में। ये इवेnement मार्केर करेगा 172 jaar Chinese immigratie और इसका doel है अनेक bevolkingsgroepen को verbind करने के लिए और Chinese cultuur को मनाने के लिए। अब ब्रेंस्टन zorginstellingen और ziekenhuizen के पास जाएंगे। मायोंग के अलावा भी एक लोटरी होगा जिसका होफप्राइस है एक रिटूर टिकट बेलम के ओर। सूरीनाम में 110 और 220 volt aansluitingen होते हैं। zware apparaten जैसे कि airco's और ovens के लिए 220 volt handiger और efficiënter होते हैं क्योंकि ये कम stroomsterkte का मांग करते हैं और कम warmteverlies opleveren करते हैं। फिर भी होगere spanning लाते हैं aanraking के समय जो खतरा है इंसान के लिए। apparaten के लिए 220 फायदेमंद है, लेकिन veiligheid afhankelijk है correcte installatie और onderhoud को लेकर के। दोनों spanningen कायम रहते हैं। 220 volt वो और gebruikelijker होते जा रहे हैं krachtigere apparatuur के लिए।
Dekschoof ka hazier hona Suriname के onafhankelijkheidsviering में gemengde gevoelens जगाते हैं, pijnlijke herinneringen, koloniale ongelijkheid और जो उम्मीद है verbondenheid को लेकर के कृतिसी इशारा कर रहे हैं उनका दे मिशनर स्टेटस के और सिंबॉलिक बगैर लंग टर्मेन फिर भी जो कीमत है वो खबर में खुद है erkenning van gedeelde geschiedenis beleidsplannen ontbreek करते हैं लेकिन रिचुअल betekenis उठा सकते हैं ये मोमेंट सिंबोलिसेर करता है onafgemaakte dialoog दोनों देशों के बीच में एक आईना दर्द वादा और नोटजाक का इंtegriteit बहुत जरूरी है सिपाही लेखर douane और बाकी veiligheidsdiensten के अंदर जब medewerkers गलत फायदा उठाते हैं अपना पोजीसी या तो corrupt gedrag पेश करते हैं तो भरोसा लापता हो जाते हैं trainingen gedragscodes और toetsing को integriteit structureel bevorder करना चाहिए leidinggevenden को एक cultuur verantwoordelijkheid और transparantie का uitdrag करना चाहिए voorbeelden जैसे correct omgaan met in beslag genomen goederen या तो giften weiger करना ये बहुत जरूरी है सिर्फ integer leiderschap के साथ और lead by example तो veiligheidsdiensten अपना legitimiteit और geloofwaardigheid को करते हैं